फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पढ़ाना है। अब तक के जितने भी टेंस हैं मैं पहले बता दूं उसको शुरू करवाने से पहले, वो एब्सोल्यूट यूज थे। एब्सोल्यूट यूज ऐसे लगा सकते हो कि मोस्टली तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस और उससे पहले के एब्सोल्यूट यूज हैं, और इसके बाद के जितने भी टेंस वो जनरली क्लोज में यूज होते हैं। ऐसे सेंटेंस की तो एक्सपेक्टेशन भी मत करना कि सीधा सा एक सेंटेंस मिल जाएगा छोटा सा, उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस लगेगा ना, ठीक है। बहुत भोले हो अगर ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि एग्जाम में ऐसे ऐसे सेंटेंस तुम्हें मिल जाएंगे, नहीं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेगा, ऐसे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसको नॉर्मल स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से हल कर पाएंगे, टाइम वो हो जाए। तो इसमें देखो पॉइंट नंबर 1 है, समझ करके चलना है, रटना नहीं किसी चीज को। शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और हम टेंस को कैसे पहचानेंगे, शैल विल बताएंगे फ्यूचर को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी स्टेट में लगती है, इंडेफिनिट में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने बता दिया इंडेफिनिट, तो टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। नो मोर गागेगी, शैल विल गागेगी नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, इस बात को तुम जान लो। जहां पर भी गागेगी दिखे ये मत सोचना कि मैं ये लगा दूंगा शैल विल लगाऊंगा, शैल विल लगेगा तो गागेगी। हिंदी के अकॉर्डिंग मत चलना, कंफ्यूजन बनी रहेगी अदरवाइज, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, शैल विल गागेगी नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, यही नहीं होता, ठीक है। देखो टुमारो, कल, टुमारो ने हिंट दे दिया, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। ही विद हिज फ्रेंड्स विल प्ले क्रिकेट इन द पार्क, ठीक है, पार्क में क्रिकेट खेलेंगे अपने दोस्तों के साथ। ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज के दौरान दे विल गो टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कोई हिंट नहीं दे रखा कि ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज आ गया तो विल गो ही लगाएंगे, वेंट भी ठीक है यहाँ कि स्कूल हॉलीडे के दौरान वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए थे, ठीक है। सच टाइप ऑफ कंडीशंस आर कॉल्ड हाइपोथेटिकल कंडीशंस। पॉइंट नंबर 2, यूज ऑफ शैल विल मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। देखो इसमें सिंपल यूज, दो यूज इसके। सिंपल यूज कौन सा यूज होता है, नो इम्फेसाइजेशन, जिसमें कोई इम्फेसाइजेशन नहीं होता, कोई जोर दे करके बात नहीं करते। नो इंटेंसिफिकेशन, कोई इंटेंसिफिकेशन नहीं होता, जनरल सी बात होती है, ठीक है, ये बात है। सेल, सेल कहाँ यूज होगा, विद फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेसिक में क्लियर करवा चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ये होते हैं, कौन सा सब्जेक्टिव केस होता है, कौन से पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है, बड़े अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं मैं। और विल, विल किसके साथ लगेगा, विद सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगेगा। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कौन से होते हैं वो भी मैं बता चुका हूं बेसिक में, बेसिक में जाओ और देखो उनको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू वॉच ए मूवी टुमारो, तुमने ये नहीं देखना कि क्या है क्या, कौन सा टेंस नहीं लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो देखो आएगी आएगी, ठीक है, मॉडल के साथ तो आएगी आएगी, तुम्हें बस ये देखना कि आई के साथ देखो सेल यूज किया है, मीन्स क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज, ठीक है। मैं कल मूवी देखने के लिए जाऊंगा, इसमें कोई इंटेंसिफिकेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई इम्फेसाइजेशन नहीं दे रखा है, ठीक है, ठीक है भाई, चला जाइए, ठीक है। सी विल अटेंड हर फादर फ्रेंड्स बर्थडे बास, बास में होता पार्टी, वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाएगी, अपने सहेली के बर्थडे पार्टी में जाएगी, तो इसमें ठीक है भाई, जाओ तो जाइए, ना जाओ तो ना जाइए, नो इंटेंसिफिकेशन, नो इम्फेसाइजेशन। एक आता एडोप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एडोप्ट, एडोप्ट की सेंस को देखना है, ठीक है। ए फॉर एडवाइस, डी फॉर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, पक्का विश्वास। ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता आदेश। पी फॉर प्रोमिस, ठीक है, वचन वायदा। टी फॉर होता थ्रेट, थ्रेट मीन्स होता है धमकी। जब सेंटेंस में इनमें से किसी भी सेंस का तुम्हें आभास हो तो ये जो ऊपर वाला रूल है ये पलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जहां फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज होता था, अब फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज होगा, पलट जाएगा ये। डी फॉर डिटर्मिनेशन, ठीक है, जहां हम शैल का यूज करते थे फर्स्ट पर्सन के साथ, अब उसका यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करना है, समझ गई।
ये पलट जाएगा। अब इस सेंटेंस में देखो, आई शैल या विल गो टू वॉच ए मूवी टुमारो, यहां तक का देखना है, ज्यादा नहीं देखना। क्या ये सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस से मैच हो गया? मैच हो गया। यहां तक तो इसमें कोई इंटेंसिफिकेशन है ही नहीं। बाकी जो शब्द आए हैं ना, इसने इम्फेसाइजेशन की सेंस डाल दी, ये सेंस को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, वेदर एनीवन गोज और नोट, चाहे कोई जाए या ना जाए, मैं पक्का जाऊंगा। कहा? मूवी देखने। मैं अकेला बैठूंगा। समझ गए? मीन्स कौन सी सेंस होगी? डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन के साथ आई के साथ शैल यूज नहीं होगा, विल होगा। समझ गए? सी शैल अभी सीख लेना इसको, शैल विल के यूज को मैं उसमें मॉडल में शायद ना करवाऊं। ठीक है, सी शैल विल अटेंड हर फ्रेंड्स बर्थडे बास। अब इस सेंटेंस को देखो, वह अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाएगी, इसमें कोई सेंस है? नहीं है। लेकिन बाद के जो वर्ड हैं ये सेंस को क्लियर करें। इन स्पाइट ऑफ हर फादर्स रिफ्यूजल, उसके पापा के मना करने के बाद भी वो पार्टी में आएगी। उसने बोला था मुझे। पी फॉर प्रॉमिस। तो सेंस चेंज होगी। जब सेंस चेंज हो जाती है, ऐसी कोई सेंस झलकती है अडोप्ट की, तो क्या होता है? ये रूल पलट जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड के साथ शैल लगेगा तब। ठीक है, अब देखो इसमें बताना, इसमें कोई सेंस वगैरह देखो झलकेगी नहीं झलकी। छोटा सा सेंटेंस है, आई शैल या विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ, थ्रेट, धमकी है ना। और धमकी में आई के साथ शैल लगाऊं कि विल लगाऊं? विल लगेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ इस सेंस में विल का यूज होता है। अब एक नोट भी है, इस नोट को भी ध्यान में रखना है। एडॉप्ट इज नॉट अप्लाइड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो एडॉप्ट की सेंस अप्लाई नहीं होती, एडॉप्ट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, उसमें सिंपल यूज चलता है। क्या चलता है? सिंपल यूज चलेगा। अब इसमें देखो एग्जांपल नंबर 1, शैल आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ जाऊं? तो मीन्स क्या होगा? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसीलिए शैल आया है। अगर यहाँ विल आई कर दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था, जहां पर भी गा गे की आएगा तुम शैल विल यूज कर दोगे, तुम यहाँ विल यूज कर दो तो सेंटेंस तो गलत। और हिंदी बना करके देखो, हिंदी तो ठीक निकलेगी। ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग टेंस नहीं सीख पाओगे, इंग्लिश ही नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। शैल वी स्टडी टुगेदर, शैल क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वी है। ठीक है, विल यू स्टैंड बाय मी इन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होती है? मीनिंग लिखो इसका। एडवर्सिटी मीन्स होता है लर्च, LURCH, लर्च। लर्च, लर्च कॉमा लगा करके लिखना, डिफिकल्टी। यहां सेल लगा दो तो गलत हो जाएगा, शैल यू स्टैंड बाय मी इन एडवर्सिटी। ठीक हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा। क्यों? यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एडॉप्ट अप्लाई नहीं होता। विल ही विजिट हेयर टुमारो, सेंटेंस ठीक है कि गलत है? विल ही विजिट, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में विल लगेगा, एडॉप्ट अप्लाई नहीं होगा। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, शैल और विल। बताना है क्या बनना है। आई ब्लैंक डेफिनेटली गो टू द स्टोर टुमारो टू बाय सम ग्रोसरीज, मैं कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए कल स्टोर में जाऊंगा ही जाऊंगा। विल आएगा। क्यों? एडॉप्ट की सेंस कैसे आई है? डेफिनेटली वर्ड ने बताया है कि डेफिनेटली जाऊंगा। ठीक है, ब्लैंक वी मीट एट 5 PM फॉर द प्रोजेक्ट डिस्कशन, शैल आएगा। गुड, शैल वी, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, एडॉप्ट अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल। दे ब्लैंक फिनिश द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द वीक, वे वीक के एंड में रिपोर्ट को फिनिश कर लेंगे। इसमें सेंस कौन सी सेंस है कि सप्ताह के अंत में रिपोर्ट खत्म कर लेंगे? कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो दे विल होगा। यू ब्लैंक नोट एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तुम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर नहीं करोगे। ठीक है, एडॉप्ट की सेंस है। थोड़ा सा इंटेंसिफिकेशन से बोल रहे हैं। जब इंटेंसिफिकेशन से बोल रहे, यू विल नॉट एंटर,
ठीक है, शैल नॉट एंटर। ठीक है, आगे देखो, ब्लैंक यू हेल्प मी विद माई होमवर्क लेटर। ब्लैंक यू हेल्प मी विद माई होमवर्क लेटर, क्या आएगा? विल, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस अडॉप्ट विल नॉट अप्लाई। सी ब्लैंक भी हेयर एनी मिनट नाउ, अब वो कभी भी यहाँ आ सकती है, आने वाली है, कभी भी आ जाएगी। नो इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, तो सी के साथ क्या आएगा यहाँ? विल। ठीक है, सी विल बी हेयर एनी मिनट। वी ओवरकम दिस चैलेंज टुगेदर, हम इकट्ठे इस चैलेंज पर काबू पा लेंगे। एडोप्ट आ गया। ठीक है, इकट्ठे काबू पाएंगे चैलेंज पे, डिटर्मिनेशन। ठीक है, ब्लैंक आई क्लोज, इसमें इस कौन से में? 7 में, तो विल आएगा, डिटर्मिनेशन। ब्लैंक आई क्लोज द विंडो फॉर यू, क्या मैं आपके लिए खिड़की बंद कर दूं? एडवाइस, एडवाइस, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अप्लाई नहीं होगा। हाँ, शेल। द टीम ब्लैंक विन द मैच इफ दे कीप प्लेइंग वेल, यदि वे ठीक ठाक खेलते रहे तो टीम जो है पक्का मैच जीत जाएगी। टीम क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो विल, एडोप्ट लगेगा यहां। ब्लैंक वी गो फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, क्या हम डिनर के बाद सैर के लिए चलें? सलाह, एडवाइस, विलिंगनेस, लेकिन इंटरोगेटिव है, सलाह इंटरोगेटिव में ही होती है ऐसे क्वेश्चन। ये काम कर लें, क्वेश्चन होता है वो, सलाह होती है। समझ गए? पॉइंट नंबर 1 और 2। देखो ये 2 पॉइंट और ही हैं, तब खत्म हो जाएगा। कीवर्ड्स कौन से हैं? जनरल सी बात है, नेक्स्ट आ जाए, टुमारो आ जाए, सून आ जाए, प्रोबेबली आ जाए, इन ए शॉर्ट वाहिल आ जाए, गॉड विलिंग आ जाए। इन ए शॉर्ट वाहिल, गॉड विलिंग, नेक्स्ट टुमारो, सून, प्रोबेबली। ठीक है, अब इसमें देखो, आई विल हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस इन ए शॉर्ट वाइल, सेंटेंस ठीक है कि गलत है? थोड़े ही समय में मैं ऑफिस के लिए निकल गया होता, थोड़े समय में मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ? ठीक नहीं है, विल हैव लेफ्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, और इन ए शॉर्ट वाहिल ये उसका इंडेफिनेट का, फ्यूचर इंडेफिनेट का, तो सेंटेंस क्या होगा? आई शैल लिव। ठीक है, गॉड विलिंग सी गोट, देखो गोट दे रखा है, ठीक है, मतलब V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रखा है। एक गवर्नमेंट जॉब सून, और सून दे रखा है। जब भी हम सून की बात करें फ्यूचर की बात होती है। ठीक है, तो फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगेगा। इज गेटिंग गलत होगा, विल गेट आएगा इसमें। समझ गए? पहचानना सीख गए? ठीक है। प्रोबेबल कंडीशन, देखो प्रोबेबल कंडीशन, ये वाली प्रोबेबल कंडीशन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉइंट नंबर 3 और 4 में जो प्रोबेबल कंडीशन मैंने बता रखी है, 3 और 4 नहीं होगा, शायद 5वीं होगा, 5वां पॉइंट होगा। उसमें जो प्रोबेबल कंडीशन मैंने बता रखी है वो और ये बिल्कुल सेम है, नो डिफरेंस है। उसमें पॉइंट मैंने ये बना रखा था कि प्रोबेबल कंडीशन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं मैं, प्रोबेबल कंडीशन में सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये है कि प्रोबेबल कंडीशन में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल क्लोज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। यहाँ ये पॉइंट है, बात वही है। ठीक है, जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आए तो उसका कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट और फ्यूचर का। ठीक है, ये क्या बताया है मैंने, इस बात को ध्यान में रखो, दोबारा फिर बता रहा हूं मैं। जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आए, कॉम्बिनेशन है फ्यूचर का और प्रेजेंट का। समझ गए? अब सेंटेंस देखो, इसमें क्या दे रखा है, इफ सी लीव्स हर वर्क इनकम्प्लीट, यदि वह अपना काम इनकम्प्लीट छोड़ देगी, मम्मी विल स्कोल्ड हर, मम्मी उसे डांटेगी, काम पूरा करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इफ सी लीव्स, लीव्स क्या है, वर्ब की 5वीं फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, विल स्कोल्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। समझ गए? कॉम्बिनेशन आ गया। अब इसमें देखो, इफ आई एम ए डॉक्टर, यदि मैं एक डॉक्टर होता, ठीक है, आई विल ट्रीट द पुअर पेशेंट्स विदाउट फी, मैं पुअर पेशेंट्स के बिना फीस के ट्रीट करता। ठीक है, हाँ ट्रीट करता, करूंगा। ठीक है,
मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं केवल इमेजिनेशन कर रहा हूं। और तुम ये सोच रही इमेजिनेशन में, यहाँ तो V2 आती है, यहाँ नहीं कर रखा। इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पुअर पेशेंट। जब हम कंडीशनल सेंटेंस करवाएंगे ना, वहां मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कहाँ एम आता है और कहाँ वर आता है। ठीक है। अगर मैं कहूं इस सेंटेंस को, इफ आई एम महात्मा गांधी, सेंटेंस ठीक होता? नहीं। मैं बताऊंगा यहाँ वर क्यों लगा, यहाँ एम क्यों लगा। ठीक है। तो वेट फॉर कंडीशनल सेंटेंस, वी विल डिस्कस इट लेटर आफ्टर टू मॉडल्स। ठीक है। सेंटेंस में देखो क्या दे रखे हैं। व्हेन आई हैव ए कार, देखो हैव, देखो हैव क्या है, कौन सी फॉर्म है? पहली। इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगी। आई विल टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव, मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलूंगा जब मेरे पास एक गाड़ी होगी। तो अब देखो वेन क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज, विदाउट कंजंक्शन प्रिंसिपल क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में V1 V4 और प्रिंसिपल क्लोज में शैल विल प्लस V1। ये कॉम्बिनेशन होता है, समझ गए? अब इसमें देखो ये एरर है, मान लो एग्जाम में आई हुई है। इफ शी थ्रेटन्स मी, यदि वह मुझे धमकाएगी, आई वुड कंप्लेन अगेंस्ट हर टू द प्रिंसिपल, मैं उसकी प्रिंसिपल को शिकायत कर दूंगा। बी में एरर है। बी में क्या एरर है? विल आएगा, वेरी गुड। आई की जगह क्या आएगा? विल। वुड की जगह, हाँ वुड की जगह क्या आएगा? विल आएगा, वेरी गुड। इफ वी ब्लैंक इनफ मनी वी विल गो ऑन वेकेशन, यदि हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे तो हम वेकेशन पे जाएंगे। हिंदी में कंफ्यूज मत होना, हिंदी मत बनाने बैठ जाना, यहाँ सेंटेंस गलत कर दोगे तुम। इफ वी, डी, डी बिल्कुल गलत होगा। सेव, कौन सा? बी, गुड, सेव आएगा। सेव्स गलत क्यों हो गया? क्योंकि वो सिंगुलर है। हाँ, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, तो कॉम्बिनेशन गलत हो गया, इसलिए सेव आएगा यहाँ। इफ द फीडबैक इज पॉजिटिव, यदि फीडबैक पॉजिटिव है, वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट फेज, हम अगले फेज के लिए प्रोसीड करेंगे। बताओ कौन से पार्ट में एरर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें बी में है। बी में एरर है, तो इट मीन्स क्या होना चाहिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। तुम पहले इस आदत को सुधारो कि जहां पर भी तुम इज देखोगे क्या वो कंटिन्यूअस ही होगा? नहीं होगा। मैंने बता रखा कि कंटिन्यूअस देखने के लिए V4 को देखना होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। जहां पर भी इज लगा दोगे वो कंटिन्यूअस नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है और ये पांचवी फॉर्म यूज कर रखी है, क्योंकि फीडबैक क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट कौन सा टेंस है? ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ठीक है। सी इज ए टीचर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ठीक है। वर्ब को देखा करो, मैंने अच्छे से बता रखा है कि वर्ब मैन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। अकेली है तो मैन वर्ब है, दुकेली है तो हेल्पिंग वर्ब है। ये तो अकेली है ना, तो मैन वर्ब होगी, कंटिन्यूअस नहीं है। इफ द स्टूडेंट मिसबिहेव द टीचर वुड गिव एक्स्ट्रा टाइम, इसमें क्या आएगा? नो एरर है। ठीक है। यदि स्टूडेंट मिसबिहेव करेंगे या करते हैं, टीचर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देगा। मतलब मिसबिहेव भी कर रहे हैं, टीचर वुड एक्स्ट्रा टाइम गिव एक्स्ट्रा टाइम, और टीचर भी एक्स्ट्रा टाइम देगा। इफ द स्टूडेंट्स मिसबिहेव द टीचर वुड गिव एक्स्ट्रा टाइम। तो बताओ ना क्या आएगा? गुड, विल गिव है। सेंटेंस की इंफॉर्मेशन समझ गए? एक तरफ ही आएगा तो दूसरी तरफ ही आएगा। एनी क्वेश्चन? इसमें कोई क्वेश्चन है? चलो हम दूसरा टेंस और लपेट देते हैं, लग गया तो। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ गए, और कंटिन्यूअस देखने के लिए मैंने बताया कि V4 देखना होगा। क्या देखना होगा? V4। डेफिनेशन पे मत जाना कि क्या है क्या नहीं है, कंफ्यूज हो गए, क्यों अपना बर्डन बढ़ाओ। तुम्हें शैल विल बी प्लस V4 यूज करना होगा। क्या? शैल विल बी प्लस V4। शैल विल के बाद बी क्यों यूज हुई बताना? बी क्यों यूज हुई है? शैल विल के बाद बी क्यों यूज हुआ है? शैल विल के बाद बी इसलिए यूज हुआ है क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
और बी ही क्यों यूज किया है? क्योंकि वर्ब की चौथी फॉर्म इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय बी। समझ गए? तो शैल विल ने बता दिया फ्यूचर और वी फोर ने बता दिया कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो शैल विल बी प्लस वी फोर, ये रहा होगा, रहे होगे, रही होगी नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग मत चलना कि टेंस की पहचान रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ठीक है, स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं वो मिसलीड है। देखो आगे क्या है। दिस डेज नेक्स्ट ईयर, दिस डेज नेक्स्ट ईयर, ठीक है, दे विल बी स्टडिंग एट ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, वो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेस्टिजियस? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या है ये? मीन्स क्या है? OUS मीन क्या होता है? फुल ऑफ। प्रेस्टिजियस मीन्स फुल ऑफ प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मीन होता है प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा से भरा, मतलब सम्मानित, बहुत काफी ज्यादा प्रेस्टीज वाली, जिसका नाम हो। तो दिस डेज जो वर्ड है ना, कीवर्ड, किस में यूज करते हैं? दिस डेज कंटिन्यूअस में। और नेक्स्ट ईयर किस में यूज करते हैं? फ्यूचर में। तो कौन सा टेंस भरना है ये तो शुरू के 4 वर्ड ने ही बता दिया। फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज होगा। अब इसमें देखो, दे विल बी ट्रेवलिंग बाय एयर एट द मोमेंट टुमारो। एट द मोमेंट किस में यूज होता है? कंटिन्यूअस में। और टुमारो फ्यूचर में। देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो इन्होंने बता दिया कि इसको भरना। समझ गए? ठीक है, अब इसमें देखो कीवर्ड्स कौन से यूज होंगे। नेक्स्ट, टुमारो, सून, एटसेट्रा। जो नेक्स्ट, टुमारो, सून तो फ्यूचर के हैं ना। ठीक है, और प्लस देखो मैंने प्लस लगा रखा है कि इनके साथ, नेक्स्ट, टुमारो, सून के साथ, इनमें से या तो एट दिस टाइम आए, या एट दिस मोमेंट आए, या एट द टाइम आए, एट द मोमेंट आए, या दिस डेज आए। इनमें से कोई एक और मिलेगा, क्योंकि ये सारे कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। ये कंटिन्यूअस टेंस को बताएंगे और ये बताएंगे फ्यूचर को। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब देखो इसमें एरर देखो कहां पर है। रीना विल हैव ट्रेवलिंग बाय फ्लाइट एट दिस टाइम टुमारो। हिंट पहचानो। ए में एरर है, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि V4 इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, देखो इस बात पे रट्टा मत लगाना कि मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल के साथ तो हैव तो फर्स्ट फॉर्म होती है, और फिर वर्ब की चौथी फॉर्म यूज होती है, तो वर्ब की चौथी फॉर्म भी दे रखी है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हैव जो है V3 को लेता है और बी जो है वो V4 को लेती है। समझ गए? अगर एग्जाम में ऐसे ऐसे आ जाएगी तो एरर तो निकालना सीख जाओगे ना। काफी प्रैक्टिस करा देंगे। नो, डोंट वरी। आई विल वॉच, विल वॉच के ऊपर ध्यान रखना है कि विल वॉच ठीक है नहीं। द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच एट द मोमेंट दिस संडे। एट द मोमेंट आ गया, दिस संडे आ गया, कि इस संडे को, फ्यूचर की बात हो रही है, इस संडे को जो आया नहीं है। जो पास्ट हो लिया तो लास्ट संडे है वो। जब भी ऐसे वर्ड आए ना कि दिस संडे, दिस मंडे, दिस ट्यूसडे, कुछ भी आए, तो ये मान लो कि वो फ्यूचर की ही बात है। ठीक है, अगर वो पिछले संडे की बात कर रहा तो लास्ट वर्ड यूज करता। तो दिस संडे क्या है कि फ्यूचर को बता रहा है, एट द मोमेंट कंटिन्यूअस को बता रहा है, तो कौन सा टेंस यूज करोगे? विल बी वॉचिंग। वेरी गुड, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये वाला क्लियर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखो इसमें फिर आ गई, ये क्या बीमारी आ गई तुम समझोगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने पहले भी बता रखा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑलवेज स्टार्टेड विद ए कंजंक्शन एंड प्रिंसिपल क्लॉज डू नॉट टेक एनी कंजंक्शन। ठीक है, और अगर दोनों में कंजंक्शन ले रखा हो, डबल कंजंक्शन नॉट अलाउड, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब मिल जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। यहां तक तो मैंने पहले ही बताया था, बहुत जोर लगाया था बताते बताते, कॉमन हो गया। तो प्रिंसिपल क्लॉज में मॉडल यूज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में मॉडल लगता ही नहीं। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें यह बताया था कि फ्यूचर टेंस का और प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन बताया था। अब इसमें देखो प्रिंसिपल क्लॉज में तो फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, कंटिन्यूअस है, बेस्ड ऑन सिचुएशन।
और देखो इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, समझ गए, बेस्ड ऑन सिचुएशन, ये भी सिचुएशन है। अब कंफ्यूज तुम यहां हो सकते हो कि पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था उसमें तो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया था, लेकिन इसमें कंटिन्यूस कैसे पता चलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करूं, सेम हिंट पहचानो, ठीक है, हिंट मिलेंगे। अब इसमें देखो, सी विल बी प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा वो डिनर प्रिपेयर कर रही हो। वेहन ऐसा ऐसा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में यूज किए हुए ना हमने, ठीक है। अगर मैं वेहन के बाद रीच की जगह रीच्ड कर दूं तो यहां विल बी प्रिपेयरिंग की जगह क्या यूज होगा, सी वाज प्रिपेयरिंग। जब सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में हो तो प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट में होगा, लिख लो इस बात। जब सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में हो, ये मैंने पहले भी लिखवा रखा है, तुम भूल जाते हो, रिवाइज नहीं करते। जब सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में हो तो प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट में ही होगा। आ रहा है समझ, गुमसुम से बैठे हो, अच्छा हिंदी मत बनाना, लास्ट में बनाना हिंदी, इतनी नॉलेज हो जाएगी ना, हिंदी ऑटोमेटिक निकाल दोगे फिर। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, लिख लिया बात कि जब सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में होगा तो पास्ट में होगा। अब इसमें देखो नेक्स्ट में, व्हेन ही नॉक्स एट द डोर, व्हेन कंजंक्शन से स्टार्ट है, मींस कंजंक्शन से स्टार्ट है तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और जब सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में है तो प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर में ही होगा। आई विल बी स्लीपिंग, मैं स्लीपिंग कर रहा हूँ। जब भी हम व्हेन यूज करते हैं ना, मींस दो एक्शन को बताएंगे, और जब दो एक्शन बताए जा रहे हो व्हेन का यूज करके, एक ही मोमेंट पे एक एक्शन हो रहा हो तो सडनली दूसरा हो जाए तो कंटिन्यूस टेंस लगता है एक में, ठीक है। व्हेन ही नॉक्स एट द डोर, जब वह दरवाजा खटखटाएगा, आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बनना है, When he blank the cinema hall, the film will be going on। अब देखो सेंटेंस में हिंट पहचानो, कैसे पहचानोगे तुम हिंट, एक सेंटेंस भरा हुआ मिलेगा, तुम्हारी आसानी के लिए बता दूं मैं, ठीक है, तुम्हारी आसानी के लिए मैं बता दूं कि एग्जाम में एक सेंटेंस ऑलरेडी भरा हुआ होगा, क्योंकि दो पार्ट में एरर वो दे ही नहीं सकता, समझ गए, तुम्हें ऐसे कॉम्बिनेशन देखने होंगे। तो अब इसमें क्या भरोगे, अराइज, अराइज क्यों, हाँ सही सही बताया, गुड। मेरे को ये बताओ हिंट कहाँ से मिला, हाँ हिंट कहाँ से मिला है, विल बी की प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर में है, और मैंने लिखवा रखा ना जब प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में होगा, ठीक है। माई ब्रदर विल बी स्लीपिंग इन हिज रूम व्हेन यू विल मेक ए कॉल, डबल फ्यूचर नॉट अलाउड। कौन सा फ्यूचर हटाओगे, सबऑर्डिनेट क्लोज का। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, कंजंक्शन से शुरू होता है, कंजंक्शन क्या है, व्हेन, तो व्हेन के बाद जो आया है उसको हटाओ, सी पार्ट में एरर है, तो क्या आएगा यहाँ, व्हेन यू मेक अ कॉल, समझ गए। एनी क्वेश्चन, अभी आपने ये बोला ना सर कि पास्ट वहाँ पर हैड बीन होना था, आपने वाज प्रिपेयरिंग बताया, वॉज प्रिपेयरिंग, हैड बीन नहीं आएगा, हैड बीन का कोई हिंट नहीं दिया गया था। मैं ये बता रहा था कि अगर मान लो इसकी जगह ये होता तो यहाँ क्या आता, ये आता, सी विल बी प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन आई रीच होम, ये सेंटेंस था वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहला एग्जांपल, ठीक है, ये वाला था। ये मैंने ये कहा था कि रीच की जगह अगर मैं रीच्ड कर दूं, ठीक है, तो ये पास्ट में हो गया ना, सबऑर्डिनेट क्लोज जब पास्ट में होता है तो प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट में ही होगा, तो ये कंटिन्यूअस ही बनेगा, वाज प्रिपेयरिंग हो जाएगा। एनी क्वेश्चन, कल ये टेंस कंप्लीट, वाला और कंटिन्यूटी वाला होगा, हाँ ठीक है, कल ये कंप्लीट हो जाएंगे टेंस, यस सर, ठीक है। मैं एक्सरसाइज सोल्व करवा दूं इससे रिलेटेड, यस सर, ठीक है, एक दो एक्सरसाइज सोल्व कर लो तुम, समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं। देखो ये टेंस की प्रैक्टिस है,
फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। Yes. ठीक है। प्रैक्टिस ये मान के चलो जो टॉपिक होता है ना उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो 80% होते हैं, 20% तुम्हें एक्सरसाइज से आएगा, Yes. और जो एक्सरसाइज से आएगा वही एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, कहीं तुम टॉपिक कंप्लीट करके जाओ, सोल्व ना करके जाओ। ठीक है, और जाते ही देखो कि 100 नंबर का पेपर कर दिया और घर आते ही देखो कि 2 नंबर है। ठीक है। देर आर सम वर्ड्स, देखो आर ने हिंट दे दिया, आर ने हिंट दे दिया मतलब प्रेजेंट टेंस यूज करना है। और एवरी ईयर कीवर्ड पहचानो, Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनेट। नेक्स्ट में कीवर्ड पहचानो, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, एडवर्ब है। अब इसमें देखो योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारे बड़े भाई, नेवर कॉफी ड्रिंक, कभी कॉफी ड्रिंक करना, कभी कॉफी नहीं पीते, आदत है भाई, Yes. मैं कॉफी नहीं पीता, मेरी आदत ही नहीं। आदत नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें हिंट पहचानो, वेरी गुड, एक बार नवीन को पहचानने दो हिंट। नेक्स्ट सेंटेंस देख, डेथ ब्लैंक टू एवरीवन सूनर और लेटर, जो मृत्यु है कभी भी किसी को भी आ सकती है, पहले और जल्दी। ये क्या है? इनएविटेबल फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के ऐसे एक्शन जिसको टाला नहीं जा सकता, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ गए? ठीक है। जनरल ट्रूथ, ट्रूथ भी तो है। नेक्स्ट में देखो, आदित्य जो है वो अपने हाथ धोता है एवरी मील से पहले, खाना खाने से पहले आदित्य अपने हाथ धोता, क्या है? हैबिचुअल एक्शन। ठीक है। माई फादर टी बट माई मदर कॉफी, मेरे पापा चाय पीते हैं, मेरी मम्मी कॉफी पीती है, आदत है, हैबिचुअल एक्शन। द साउल ब्लैंक इमोर्टल, आत्मा जो है अमर है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। ठीक है। दिस रोड, ये जो रोड है, विकास कालन कुम्हार गुवाहाटी, जनरल ट्रूथ। ठीक है। वी ब्लैंक बाय द 6 AM ट्रेन लीव, हम 6 बजे की ट्रेन से जाएंगे, मीन्स फिक्स फ्यूचर प्रोग्राम। द चीफ मिनिस्टर टुमारो मॉर्निंग एंड एग्जीबिशन इन द इवनिंग अराइव ओपन, फिक्स फ्यूचर प्रोग्राम। ठीक है। बलबीर फॉर श्रीलंका नेक्स्ट मंडे लीव, फिक्स फ्यूचर प्रोग्राम। द सन इन द ईस्ट एंड ब्लैंक इन द वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्कूल ब्लैंक ऑन जनवरी 5 ओपन, ये क्या है? जनरल ट्रूथ है, फिक्स फ्यूचर प्रोग्राम भी कह सकते हो। ठीक है। अदिति प्रिया हर टीथ एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग कीवर्ड भी है, हैबिचुअल एक्शन भी है। ठीक है। दार्थ ब्लैंक अराउंड द सन मूव, यूनिवर्सल ट्रूथ है। वी ब्लैंक विद आवर आईज, ठीक है, विद आवर ईयर्स एंड विद आवर नोजेस, सी हायर स्मेल, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट, ये तो है ही। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल और कंटिन्यूअस फॉर्म द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की सिंपल और कंटिन्यूअस फॉर्म है। हमने तो फ्यूचर किया है, हम फ्यूचर को देखेंगे। पहले हम सर्च करते हैं कि हमें फ्यूचर कहाँ मिलेगा। पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, पास्ट इसमें हो गया। ठीक है। फॉर और सिंस का यूज हो गया, ये हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब इसमें देखो, ही ब्लैंक टू द सिनेमा टुमारो, नो इंटेंसिफिकेशन, शैल विल लगाओ, ही के साथ क्या लगाते हो? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वी, विल, ही विल गो। ठीक है। नो इंटेंसिफिकेशन है। माई सन 5 नेक्स्ट जून, मेरा जो बेटा है वो अगली जून को 5 का हो जाएगा। फिक्स फ्यूचर प्रोग्राम, टाल नहीं सकते, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ इसमें। ठीक है। अगर फ्यूचर पर होगे तो डाउट रहेगा, पता नहीं 5 का होगा कि 6 होगा, 5-6 का हो जाएगा। ठीक है। आई ब्लैंक फॉर हर व्हेन शी रिटर्न्स होम, देखो इसमें हिंट पहचानना है, हिंट पहचानना है। क्या हिंट है? इसमें ये सेकंड सेंटेंस कौन सा है ये? फॉर्म है ये, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। Complex sentence है, present. तो इसमें आई के साथ विल आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर यूज होगा। और फ्यूचर कौन सा यूज होगा? जो वेहन दे रखा हो। इस टाइप का जो सेंटेंस है उसमें क्या होगा? कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। ठीक है। आई शैल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन शी रिटर्न्स होम। ठीक है। ही ब्लैंक दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock फिनिश, टिल बाय ऑलरेडी, अभी तक करवाया नहीं है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है।